हुई है? मेरे पास तो अभी तक कोई इंक्वायरी के लिए आया नहीं है, लेकिन कैसा है कि मैं बम्बई में था, तो बम्बई में ही मुझको जो है वहाँ हमारे स्पीकर नाना पटोले साहब ने 2 दिन का हाउस था, तो मजलिस जब हाउस ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझको बाकायदा बुला करके ये बात बताई कि केंद्र सरकार यानी केंद्र से इस तरह की जो है इंक्वायरी आई है, उसमें कोई मिस्टर इकबाल है, वो बांग्लादेश का रहने वाला है और वो दहशतगर्द आतंकवादी है और आपके उसके संबंध है। तो मैंने पूछा था कि क्या क्या कंप्लेन है, तो वो फाइल मंगवाई उन्होंने, और फाइल मंगवा करके जब उन्होंने वरक गर्दानी की और देखना शुरू किया तो मैं बाजू में बैठा हुआ था, वो इधर का मुंह किए हुए थे, मेरा इधर का मुंह था। तो फाइल जब ओपन हुई तो मैं देखा उसमें कंप्लेन देने वाले हमारे माजी आमदार शेख आसिफ साहब हैं। उन्होंने 17 नवंबर 2019 को एक कंप्लेन दी और उसके बाद उन्होंने दूसरी कंप्लेन अभी 2020 में दी। 2020 अप्रैल में उन्होंने कंप्लेन दी। तब इस तरह की उन्होंने कंप्लेन दी है और उनका आरोप ये है कि वो मिस्टर इकबाल जो है वो दहशतगर्द आतंकवादी है और वो मालेगांव आए थे, मुफ्ती साहब के पास वो रहा था इस तरह की। अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे पास कोई इंक्वायरी आई नहीं। वहाँ कोई जवाब हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बुला करके ये बात कही थी कि आपके ख़िलाफ़ इस तरह की इंक्वायरी आई है, मालेगांव ये इंक्वायरी जाएगी तो आपको एक सामने आएगी, तो मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा रिपोर्ट लगी है यहाँ आ गई है, तो अभी कोई नहीं इसी तारीख रिपोर्ट मुझे भी लगी कि इसलिए वहाँ से निकल गई तो यहाँ तो आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो है इनकी तरफ से अपने को ना कोई नोटिस आई है, ना इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। अब जाहिर बात है कि इस सिलसिले के अंदर सच्चाई तो है नहीं इसमें, और इत्तेफाक की बात यह है कि जिनके यहाँ वो शादी में आए थे, मैं उस शादी में उस वक्त शरीक नहीं हो सका था और शादी में मेरी इकबाल भाई से मुलाकात नहीं हुई थी। वो मिस्टर इकबाल जो है बाद में उनको कुछ लोग ले करके आके मुझसे मुलाकात करवाए थे। लेकिन वो आपके मेहमान थे ऐसा बोला जाता है? मेरे यहाँ मैं बुलाया ही नहीं था तो मेरे कैसे मेहमान रहेंगे? फिर आप बांग्लादेश भी गए थे शायद? बांग्लादेश तो मैं जमीयत की तरफ से गया था। उनके साथ फ़ोटो भी चला व्हाट्सएप पे? वो शेख आसिफ का फ़ोटो मुझसे अच्छा है। इकबाल के साथ जो फ़ोटो वायरल हुआ है उसमें मुझसे अच्छा फ़ोटो शेख आसिफ साहब का है। इंक्वायरी का सामना करने के लिए तैयार है? हर वक्त तैयार है। और पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र में लाने की मैंने कोशिश की और मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि शहर का एक सियासी लीडर दुबई में उसका संबंध और ताल्लुक है, आना जाना है, और एक व्यक्ति इकबाल अहमद नामी व्यक्ति से कांटेक्ट, इस तरीके की बात मैंने वहाँ पर की। आज उसी बात को मैं आगे बढ़ाने के लिए ये पत्रकार परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे मामलात को प्रशासन के सामने और मालेगांव शहर नहीं बल्कि जनता के सामने लाने की मेरी अपनी जिम्मेदारी है, जो मैं आज अदा करने जा रहा हूँ। शहर का नुमाइंदा तो इकबाल नामी शख्सों से ही मुलाकात होती है और वही शख्स वहाँ पर साथ में रहता है। शहर का नुमाइंदा कोई समाजी काम के लिए जा रहा है तो मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर कोई पिकनिक पॉइंट के ऊपर नुमाइंदा जाता है तो उसके साथ भी वही इकबाल नामी शख्स रहता है, जो मैं आज अदा करने जा रहा हूँ। शहर का नुमाइंदा
5 साल 8 साल पहले से इंक्वायरी होना चाहिए कि कौन शख्स का उस शख्स से कांटेक्ट है, कितनी मर्तबा मोबाइल से बात हुई, कहां पर इनकी मुलाकात हुई, कॉल डिटेल और मालिकों में कौन कौन लोग कॉल से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या मामलात है, कौन सी ऐसी दोस्ती है जो 3 देशों के अंदर चल रही है, ऐसी कौन सी दोस्ती है या ऐसा कौन सा बिजनेस है या कोई हिंदुस्तान से बिजनेस है क्या। ऐसी मुकम्मल इंक्वायरी की डिमांड मैं कर रहा हूं और सिर्फ डिमांड नहीं बल्कि ये फोटो जो बाकायदा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये फोटो भी मेरे पास है। इकबाल नामी शख्स के साथ कौन बैठा है आप देख सकते हैं, जो बाहर देश के फोटो नजर आ रहे हैं। राजधानी 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 राजधानी, सर्दी की ठिठुरती रातों में